मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। पिछले एपिसोड में प्रभु राम ने सुग्रीव से वो वस्त्र मांगा जो श्री जानकी जी ने वानरों को देख करके आकाश मार्ग से फेंक दिया था। सुग्रीव ने उस वस्त्र को तुरंत भगवान राम को सौंप दिया। प्रभु उस वस्त्र को हृदय में लगा करके और बहुत ही सोच कर रहे हैं कि मांगा राम तुरत सोई दीन्हा, पटौर लाई सोच अति कीन्हा। राम ने कहा कि लक्ष्मण देखो ये कुंडल जानकी के हैं। लक्ष्मण ने कहा मैंने तो चरण निहारे हैं, कानों की तरफ मेरा ध्यान नहीं। मैं सच कहता हूँ भैया जी कुंडल की मुझे पहचान नहीं। मैं सच कहता हूँ भैया जी कुंडल की मुझे पहचान नहीं। लक्ष्मण ने प्रभु राम से कहा कि हे भैया, हमने तो हमेशा जानकी जी के चरणों को ही देखा है, मुंह तक हमारी नजर ही नहीं गई है, इसलिए हम कुंडल की पहचान कैसे कर सकते हैं। तब सुग्रीव ने प्रभु से कहा कि प्रभु सोच त्याग दीजिए, मन में धैर्य रखिए। ये बात सुनकर के प्रभु को कुछ ढाढ़स बंधा और बोले हे सुग्रीव, तुम्हारे यहाँ पर्वत पर रहने का क्या कारण है। तो सुग्रीव प्रभु को अपनी सारी कथा सुनाता है। कहता है कि बाली और हम दोनों भाई बड़े सुखपूर्वक किष्किंधा के राज्य को संभाल रहे थे। एक रात को मायावी दानव आया और उसने बाली को युद्ध के लिए ललकारा। बाली किसी की ललकार को सुनकर के घर में बैठ नहीं सकता था। वो गदा लेकर के मायावी के पास पहुंचा। मैं भी उसके साथ ही गया। उसको देख करके मायावी भागा। बाली ने उसका पीछा किया। मायावी एक गुफा में घुस गया। हम बाली के पीछे पीछे उस गुफा तक गए। जब बाली ने गुफा में प्रवेश किया तो उसने कहा कि सुग्रीव, तुम यहीं पर बैठ करके हमारी प्रतीक्षा करो। जब 15 दिन के बाद अगर हम ना लौटें तो समझ लेना बाली मारा गया है। इतना कह करके बाली मायावी के पीछे चला गया। तो मैंने 1 माह तक वहाँ पर प्रतीक्षा की, किंतु बाली नहीं लौटा और रक्त की एक धारा वहाँ से निकली, जिसको देखकर मैं डर गया। मैंने सोचा कि बाली मारा गया है और बाली के मरने पर वो हमको भी मारेगा। ये सोच करके हमने उस गुफा में एक शिला ढक दी और वहाँ से किष्किंधा वापस आ गया। जब मैं वापस आया तो किष्किंधा के लोगों ने देखा कि राज्य सूना है, इसलिए उन्होंने ज़बरदस्ती हमको राज सिंहासन पर बैठा दिया। बाली वहाँ से गुफा से निकल करके मायावी को मार करके अब वो जैसे ही किष्किंधा में आया, उसने हमको देखा कि मैं राजपथ पर बैठा हूँ। बाली आग बबूला हो गया और उसने मारना शुरू किया।
इतना मारा, इतना मारा, अगर मैं भाग न जाता तो मार ही डालता। प्रभु ये हमारी कथा है, उसने हमारा सब कुछ छीन लिया है। हमारे पास हमारी पत्नी छिन गई, हमारे सुख समृद्धि छिन गई, हमारा राज्य छिन गया, और अब बाली के डर से मैं वहाँ जा नहीं सकता हूँ, और बाली इस पर्वत पर आ नहीं सकता है, उसको श्राप है। तो सुग्रीव की कथा सुनकर प्रभु आश्वासन देते हुए कहते हैं कि सुनु सुग्रीव मारी हूँ बाली एक बान, ब्रह्मरुद्र शरणागत गए नौवन प्राण। राम ने कहा कि एक ही बाण से मैं बाली को मार दूंगा, उसकी कोई रक्षा नहीं कर पाएगा। यह भगवान की परम उदारता एवं करुणा का पक्ष है। भगवान ने सुग्रीव का पक्ष लिया, अतः भगवान हमारे पक्षपाती। भगवान स्वयं कहते हैं कि समुदर्शी मुहि कहा सबको, सेवक प्रिय अनन्य गति सो। सब मुझे समदर्शी कहते हैं। कहा करें, मैं तो अपने भक्तों का पक्ष अवश्य लेता हूँ। यहाँ पक्ष और निष्पक्ष का सुंदर चित्रण किया गया है। ब्रह्म निष्पक्ष है और राम पक्षपाती, अतः निष्पक्ष को पक्षधर बना लेना ही तो भक्ति का प्रभाव है। भगवान से प्रार्थना सभी देवताओं ने की कि जय जय सुर नायक। तो क्या भगवान देवताओं के ही स्वामी हैं? भगवान तो जगत के स्वामी हैं, किंतु देवता प्रभु को अपने पक्ष में करना चाहते हैं, इसलिए वो भगवान की स्तुति इस प्रकार कर रहे हैं। आगे देखिए, जन सुखदायक। प्रभु क्या भक्तों के ही सुख देने वाले हैं? भगवान तो सबको सुख देने वाले हैं, लेकिन भक्तों के पक्ष में भगवान रहते हैं। फिर आगे, गोदुज हितकारी। भगवान सबके हितकारी हैं, किंतु गोदुज के हितकारी कहा जाता है। यही नहीं, आप देखें, सोना निष्पक्ष होता है, किंतु आभूषण पक्षधर होता है। जैसे कंगन हाथ के लिए, पायल पांव के लिए, अंगूठी उंगली के लिए बनी है, इसी प्रकार भगवान भक्त के लिए बने हैं, इसलिए हम उनको पक्षपाती कहते हैं। तो प्रभु ने सुग्रीव से कहा कि सखा सोच त्याग बल मोरे, सब विधि घटब काज मैं तोरे। कहा कि तुम मेरे बल पर निश्चिंत हो जाओ, मैं सब तरह से तुम्हारे काम संपन्न कर दूंगा। क्या सुग्रीव जी निश्चिंत हुए? क्या सुग्रीव अब भी प्रभु पर पूरा भरोसा नहीं कर पा रहे हैं? सुग्रीव कहते हैं कि कहा सुग्रीव सुनौ रघुवीरा, बाली महाबल अतिरण धीरा। सुग्रीव ने कहा, प्रभु आप बल की बात करते हैं, किंतु बाल तो महाबली है। तब प्रभु ने कहा, सुग्रीव तुम्हें भरोसा कैसे होगा बताओ? सुग्रीव ने कहा, प्रभु परीक्षा लेना चाहता हूँ। प्रभु ने कहा, सुग्रीव क्या परीक्षा देनी होगी? तो सुग्रीव ने प्रभु को दुंदुभियस्ति ताल दिखराए, बिनु प्रयास रघुनाथ ढहाए। देखी अमित बल बाढ़ी पीटी, बाली बधवई ने भई पर तीटी। तो सुग्रीव ने दुंदुभी राक्षस की अस्थियों को दिखाया, जिन पर 7 ताल के वृक्ष खड़े हुए थे, और कहा, प्रभु जो एक ही बाण से इनको काट देगा, वही बाली का वध कर पाएगा। प्रभु ने एक ही बाण से उन 7 तालों को काट दिया। ये देख करके सुग्रीव को विश्वास हो गया। कहा कि ये बाली का वध
जरूर कर देंगे, ऐसा विश्वास उसके मन में आ गया। अब शेष आगे एपिसोड में